इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे खतरनाक टॉपिक बच्चों को लगता है, जो अच्छों के दिमाग में नहीं घुसता, उसका नाम है टेंस। लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं, यदि आपने उन पर फोकस कर लिया तो ये समझ लो कि टेंस को आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बल्कि आपके गुलाम की तरह रहेगा। जिस भी सेंटेंस को देखोगे तुरंत बता दोगे कि ये कौन सा टेंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा। मैं यहां पर आपको रटवाऊंगा नहीं, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। 4 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और 4 कॉन्सेप्ट में ही आपका पूरा टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये तो जानते हैं, बचपन से आज तक आपने एक ही चीज सीखी है कि जो टेंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, है ना। ये चीजें तो आप जानते हैं, क्योंकि बचपन से और अब तक अगर कुछ आपको याद है तो वो यही याद है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यदि कुछ बच्चों को ज्यादा याद होगा तो वो इतना याद होगा कि इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप अटकते कहां पर हैं? आप अटक जाते हैं ये जो इनके 4 टाइप्स हैं, इनमें अटक जाते हैं आप, है ना। जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, पास्ट के 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। तो इनके अंदर जो कंटेंट होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें आप अटक जाते हैं और सेंटेंस को देखकर आप ये नहीं लगा पाते अंदाजा कि ये कौन सा है, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये आपकी जो परेशानी है आज के बाद कभी भी आपको सताएगी नहीं। अच्छा, ये जो काम है अब तक हमने देखा है, ये तो बच्चों का काम है, छोटे छोटे बच्चे इसको पढ़ते हैं, है ना। तो ये क्या है? बच्चों का काम है। ये तो सबके याद होगा। अब जो मेन बात आती है वो अब स्टार्ट होती है। जो हमारे टेंसेस होते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से आ गई तो समझ लीजिए टेंस भी आ गए, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये जो टेंसेज हैं, इनके जो अलग से पार्ट थे 4, उनके हिसाब से डिवाइड किया गया है कि इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, कंटिन्यूअस में कौन सी लगेंगी और परफेक्ट में कौन सी लगेंगी। अब यहां पर देखिए, ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें प्रेजेंट में जो इंडेफिनेट है उसमें लगता है डू डज। जो पास्ट में इंडेफिनेट है उसमें लगता है डिड। फ्यूचर में जो इंडेफिनेट है उसमें लगता है विल, है ना। इसी तरह से प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस होगा उसमें आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी? इज एम आर। और पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। और जो परफेक्ट होगा प्रेजेंट का, उसमें आपको हैज हैव हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, पास्ट में हैड मिलेगी और फ्यूचर में विल हैव मिलेगी। तो यानी कि जहां पर भी आपको डू, डज, डिड और विल दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है ये इंडेफिनेट से रिलेटेड है। और यदि आपको डू डज दिखे तो आपको पता है प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, और डिड दिखे तो पास्ट का है, और विल दिखे तो फ्यूचर का है, ठीक है। और यदि आपको इज एम आर, वाज वर और विल बी, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो आपको समझ जाना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको ये यहां से देखना पड़ेगा कि इज एम आर है या वाज वर है। इज एम आर होगा तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, वाज वर होगा तो पास्ट का कंटिन्यूअस है, और विल भी होगा तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। इसी तरह से ये जो हैज हैव है ना, ये तो बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे, है ना। और खासकर ये जो हैव है ये बहुत देखा होगा आपने। हर सेंटेंस में, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपको हैव मिल जाएगा, है ना। जो हैव है, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो ये क्या है, हैज हैव आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं, कहीं पर भी आपको दिखे। हैड कहीं पर भी दिखे तो मतलब पास्ट में यूज होता है, पास्ट का सेंटेंस है। विल हैव दिखे तो मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है। देखिए, हैव तो इसके साथ भी है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, एक ही हैं, ठीक है, इसलिए यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये और फ्यूचर में ये वाली, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको एक
फॉर्मूला याद करना है जो कि आपके सेंटेंस को बनाएगा। अब जब हम आगे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रूल है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? SUB का मतलब होता है सब्जेक्ट, HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो भी हमने ये पढ़ी थी, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने ये पढ़ ली। वर्ब वो होगी जो सब्जेक्ट काम को करेगा। अब कोई भी आप काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोएंगे, गाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, कोई भी काम हो वो वर्ब के अंदर काउंट होगा, और ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इंग्लिश के क्लास नोट्स मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, और यदि आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको कोई इशू आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। बहुत से बच्चे कॉल कर देते हैं, कॉल नहीं करनी है। आपका जो भी इशू है आप वहां पर चाहे स्क्रीनशॉट भेजो या टाइप करके भेजो, जो भी आपको भेजना है भेज देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए, यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक देखिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। और देखिए वीडियो के नीचे ना आपको कुछ बुक्स दिख रही होंगी, वहां से जाकर भी आप इनको क्लिक करके जो सी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। और हाँ, किसी के भी घर पर ये पहुंचाई नहीं जाएंगी, ये डिजिटल बुक है, PDF की तरह, PDF फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। जैसे ही पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास क्या होगा, डाउनलोड का जो है ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट के बाद, तो वहां से डाउनलोड पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, मैं पहले ना जो इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनका थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, इनका मीनिंग समझा देता हूं। उसके बाद फिर हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनेट क्या होगा, फ्यूचर का इंडेफिनेट क्या होगा, मतलब हर टेंस का अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम इनका एक बार थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देते हैं। तो बेसिक ये है कि जो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है उसमें जो आपको स्ट्रक्चर का यूज करना है वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस या ईएस लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट के इंडेफिनेट में। ठीक है, फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपने इन तीनों के इंडेफिनेट में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इनमें से जो फ्यूचर है इसी में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, बाकी देखिए किसी में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है, और यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब है। तो ये बात आपको याद रखनी है, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रही है या तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है या पास्ट का इंडेफिनेट है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूं मैं आपको, हर कोई इसको नहीं बताता है, अगर बता भी देंगे तो इस तरह से नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझाकर बता रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, यहां पर ये जितने भी काम होंगे, है ना, ये सब ऐसे काम होंगे जो एक तरह से देखिए इनडेफिनेट। अच्छा, डेफिनेट का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं ना डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं आ जाऊंगा, मतलब हाँ पक्का मैं आ जाऊंगा, डेफिनेट मतलब पक्का, यानी कि निश्चित आप कह सकते हैं। लेकिन जब इनडेफिनेट बन जाएगा तो इसका मतलब है अनिश्चित, यानी कि ये काम निश्चित नहीं होते, पूरी तरह से आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तब आप प्रेजेंट के इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैं देखता हूं, तो मैंने लिख दिया आई वॉच। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हम आगे सीखेंगे, पहले आपको इनके थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना है। ठीक है, मैं देखता हूं, अच्छा मैं देखता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कब से देखता हूं, कब तक देखता रहूंगा, है ना, ये बात मुझे नहीं पता है। तो मतलब ये इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, आपको निश्चित चीज नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, इसी को यदि पास्ट में देखेंगे तो मैंने बोलूंगा मैंने देखा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आई वॉच्ड, है ना, ईडी लगा दूंगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी पास्ट इंडेफिनेट में, और मैं देखूंगा आई विल वॉच, तो विल का इस्तेमाल करना है। वॉच जो है ना ये आपकी वर्ब है। तो आपको ना अभी दिमाग पर जोर नहीं देना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ते जाना, और तब आप जब लास्ट तक पहुंचोगे ना तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंडेफिनेट टेंस का मीनिंग। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी में जब कोई काम होता है, यानी कि जब कोई काम
रेगुलरिटी में होता है, कंटिन्यूटी में होता है, लगातार होता है, बिना रुके होता है, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। कंटिन्यूअस आपको खुद ही पता पड़ रहा है, कंटिन्यूटी है ना। तो कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और जो पास्ट कंटिन्यूअस है और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इन तीनों का ही मतलब है फॉर रेगुलर वर्क्स, जो कार्य रेगुलर होंगे, जो कार्य कंटिन्यूटी में होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इनका जो सेंटेंस बनेगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज़म मार में से आएगी, वाज वर्ब में से, है ना। इसमें मेन फोकस क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो वर्ब होगी ना, वर्ब में आपको आईएनजी लगी मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब में आईएनजी। वर्ब में यदि आईएनजी है तो आपको समझ जाना है कि कंटिन्यूटी को दिखाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखिए कैसे, अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में इज़म मार, पास्ट में वाज वर्ब और फ्यूचर में विल बी का हम इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होगी इज़म मार, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी वाज वर्ब और फ्यूचर में विल बी। ठीक है, सेंटेंस देखिए, मैं बोल रहा था। हिंदी में तो हमें पता चल गया बोल रहा था, अच्छा पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, पता चल गया हिंदी में तो हमें। इंग्लिश में कैसे हमें पता चला मैं बोल रहा था? इंग्लिश में पता चला वाज से कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, पास्ट में तो यूज होते हैं वाज वर्ब। और देखिए कंटिन्यूटी का इससे पता चला कि वाज वर्ब भी है, अच्छा, और वर्ब में आईएनजी भी है, मतलब कंटिन्यूटी को दिखाता है, क्योंकि वाज वर्ब का इस्तेमाल पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा था। यदि मैं ऐसा बोलूं कि मैं बोल रहा हूं, अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा बोलने लगूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब वैसे तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट की बात है, क्योंकि अभी प्रेजेंट चल रहा है और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, मैं बोल रहा हूं। इंग्लिश में यदि ये लिखा जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी इज़म मार में से कोई एक, ठीक है, और जो आपकी वर्ब होगी उसमें आईएनजी होगी, तो समझ जाना है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग। अब यहां पर जो एम है देखिए ये चेंज हुआ है, आई भी ऐसा ही रहेगा, स्पीकिंग भी ऐसा ही रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में बोलने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत है। इज़म मार चेंज कर दूंगा तुरंत प्रेजेंट का बन जाएगा, विल भी लगा दूंगा तुरंत फ्यूचर का बन जाएगा, है ना। आई विल बी स्पीकिंग मतलब फ्यूचर का बन गया, आई वाज आ गया मतलब पास्ट का बन गया, इज़म मार में से आ गया मतलब प्रेजेंट का बन गया। तो ये बात आपको समझनी है, यही वो बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, कंटिन्यूटी के बारे में पता चल गया। प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई काम कर रहे थे, पास्ट का कंटिन्यूअस, आने वाले समय में कोई काम करोगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे देखिए, ये जो परफेक्ट है इसका मतलब क्या है? परफेक्ट मतलब कोई काम परफेक्ट हो, या तो वो परफेक्टली खत्म हो या परफेक्टली शुरू हो, उसमें मतलब हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए पूरा, है ना। अब ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में होगा। ठीक है, तो मतलब कोई काम जो परफेक्टली या तो खत्म हो या शुरू हो, मैंने अभी आपको बताया था फॉर फिनिश्ड एंड स्टार्टेड वर्क्स, या तो वो पूरी तरह से फिनिश हो या पूरी तरह से स्टार्ट हो। ठीक है, उसको आप परफेक्ट में रखेंगे। अब यही काम यदि प्रेजेंट में फिनिश हुआ है या प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि अभी हमने देखिए कंटिन्यूअस जो टेंस था इसमें देखा था कि वर्ब में आईएनजी लगती है, लेकिन यहां पर क्या है, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, आईएनजी नहीं लगी है, ना फर्स्ट फॉर्म है ना सेकंड फॉर्म है, सीधी थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया है। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी प्रेजेंट में रहेगी हैज हैव, पास्ट में रहेगी हैड और फ्यूचर में रहेगी विल हैव। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, वह जा चुका है, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें कैसे पता चला? सर जी हैज हैव से पता चल गया, प्रेजेंट में देखिए हैज हैव है तो हमें पता चल गया प्रेजेंट है। अच्छा, कल को यहां पर हैड होता तब हमें क्या पता चलता? अगर यहां पर हैड होता तो हमें पता चल जाता सर कि ये पास्ट का है, क्योंकि पास्ट में ही हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गो वेंट गॉन, है ना, तो मतलब पास्ट परफेक्ट बन जाता। कल को इसमें विल हैव लग जाए तो सर जी फ्यूचर का बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्हें समझना है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, अभी आपको मैंने कुछ रटाया नहीं है, ये तो आपको रटनी पड़ेगी, जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो रटनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में आपको मिलेगा। यहां पर क्या मतलब होता है?
फॉर पास्ट मतलब कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है। ये जो बात है ये प्रेजेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पहले कोई बात पास्ट में शुरू हुई, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यूटी में है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्योंकि कोई काम खत्म है, शुरू होना परफेक्ट में आता है ना, और कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए कंटिन्यूअस लग गया, तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे बनाए। यदि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम पर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में कंटिन्यूटी में रहा, ठीक है, तो पास्ट का बन जाएगा। फ्यूचर में ऐसा होगा तो फ्यूचर का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर बिन लिखना है, वर्ब में आईएनजी लगानी है और फिर सिंस फॉर लिखना है, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी सेम टू सेम जो आपकी परफेक्ट टेंस में थी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा बिन, हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन लग जाएगा, ठीक है। देखिए सुबह से टीवी देख रहा है। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपका भाई है, आपके पापा जी पूछ रहे हैं भाई आपका भाई कहां पर है, कहां वो, आपने बोला वो तो सुबह से टीवी देख रहा है। मतलब कोई काम किसी समय से उसने स्टार्ट किया, उसने काम को स्टार्ट किया सुबह से और अभी भी वो टीवी ही देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, क्योंकि अभी भी कंटिन्यूटी में है। यदि वो कंटिन्यूटी में था पास्ट में, ठीक है, किसी काम को उसने पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में कुछ समय वो कंटिन्यूटी में रहा और खत्म हो गया, उसको बताने के लिए आप परफेक्ट का पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से फ्यूचर का करेंगे यदि फ्यूचर में ऐसा काम होगा तो, ठीक है। ही हैज बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह से टीवी देख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां तक आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है कि आखिर टेंस होते क्या हैं। अब चलिए आगे, अब आएगा मेन मजा, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो अब हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो प्रेजेंट टेंस है अभी हमने पढ़ा था, ये चार तरह का है, एक इंडेफिनेट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इनको पहचानने का, यदि आपको जो मैंने पहले बताया था वहां से आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो अब देखिए आपको मैं आपकी भाषा में पढ़ाऊंगा। ये जो चार तरह के टेंस है, प्रेजेंट के टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको देखिए पहचानने के लिए आपको ये वर्ड्स मिलेंगे हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में। इंडेफिनेट में मिलेगा ता है, ते है, ती है। कंटिन्यूअस में मिलेगा रहा है, रहे हैं। परफेक्ट में मिलेगा चुका है, लिया है, दिया है, लिया है, ली है, दी है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये वाले वर्ड्स मिलेंगे, से रहा है, से रही है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें पहचानना कैसे इनको। इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको मिलेगी। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनेट में, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको मिलेगी। कंटिन्यूअस में इजम्बार मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी। परफेक्ट टेंस में आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव के साथ बिन लगा दिखाई देगा। यहां पर तो हैज हैव अकेला है, लेकिन यहां पर हैज हैव के साथ बिन है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहां पर, लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, सिंस फोर भी है। तो इस तरह से आप पहचान लोगे, ठीक है। अब ये जो वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको यहाँ रेड कलर पे जो मैंने इस्तेमाल रेड कलर से किया हुआ है यहाँ पर यूज करनी है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए एक एक करके इनके एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि अभी जो हमने पढ़ा था पीछे, उनको कहां कहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर। तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ आपको ये वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, इज, वाज, हैज और डज, ठीक है। और जो डिड, हैड और विल है ये आपके सबके साथ इस्तेमाल होंगे, इनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बाकी जो बच जाते हैं उन सबको उन सबके साथ इस्तेमाल कर दो। बाकी आपको याद रखने की जरूरत सिर्फ इनको है, ही, से, इट आएगा तो इज, वाज, हैज और डज ये इनके साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इसकी पहचान क्या बताई थी, इसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि वह जाता है तो बोलेंगे ही गोज, ही गोज। मैं खेलता हूं, आई प्ले। आप देखते हैं, यू वॉच। इस तरह से ता है, ते है, ती है आ गया ना लास्ट में। और पहला जो सेंस मैंने आपको बताया था कि ये अनिश्चित काम होते हैं, है ना, यही तो बताया था। मतलब इनके बारे में हमें ये नहीं पता होता है कब से शुरू हुए कब तक खत्म होंगे। तो मतलब वह जाता है, अब आपको तो नहीं पता वो कब से जाता है, कब तक जाता रहेगा। मैं खेलता हूं, कब से खेलना स्टार्ट किया था, कब तक खेलता रहूंगा नहीं पता, ठीक है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस है इसकी जो पहचान होगी वो ये होगी
कि इसके जो सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में आपको मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही है। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इजमार आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी आएगी। वह जा रहा है तो बोलेंगे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग। इस तरह से जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें चुका है, ली है, लिया है, दिया है, इस तरह के वाक्य मिलेंगे आपको लास्ट में। स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह जा चुका है तो बोलेंगे ही हैज गॉन। मैं खेल लिया हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। आपने किताब ले ली है, यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। ठीक है, समझ में आ गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का इसमें कैसे पिछड़ेगा, से रहा है, से रहे हैं। ठीक है, ये आपको वर्ड मिलेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन, वर्ब की पहली फॉर्म, उसमें आईएनजी और सिंस फॉर लगेगा। आज शाम से बादल गरज रहा है, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा है, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। किसी काम से, किसी समय से कोई काम हो रहा है, से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से पहचानोगे। पास्ट में भी आपने देखा था कि पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान में जो इसके पहचान होगी वो कैसे होगी कि इंडेफिनिट में आपको जो वर्ड मिलेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वो मिलेंगे ली, दी, लिया, दिया, किया, हुआ, है ना, ऐसे वर्ड मिलेंगे। कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा था, से रही थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, सेंटेंस को बनाने का, वो कैसा मिलेगा। जो इंडेफिनेट होगा पास्ट का, उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचानना है कि जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी सब्जेक्ट के बाद, समझ जाना पास्ट का इंडेफिनेट है। कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए इसमें आपको वाज वर्ब मिलेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी। परफेक्ट को पहचानने के लिए इसमें आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए आपको इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी मिलेगी और सिंस फॉर मिलेगा। सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर यही रहेगा जो पीछे था। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के स्थान पर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है पर्सन कॉन्सेप्ट बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट देखिए, लास्ट में क्या था, था, ली, दी, लिया, दिया, किया, इस तरह के वर्ड्स। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह जाता था तो बोलेंगे ही वेंट। ठीक है, आप खेले तो बोलेंगे यू प्लेड, आपने देखा यू वॉच्ड। इस तरह से इंडेफिनिट को समझेंगे। कंटिन्यूअस को समझने के लिए हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह जा रहा था तो बोलेंगे ही वाज गोइंग। मैं खेल रहा था तो बोलेंगे आई वाज प्लेइंग। आप देख रहे थे, यू वर वॉचिंग। इस तरह से समझेंगे। ठीक है, परफेक्ट में इसमें लास्ट में क्या मिलेगा, चुका था, ली थी, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के वर्ड्स। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह जा चुका था तो बोलेंगे ही हैड गॉन। मैं खेल लिया था, आई हैड प्लेड। आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक। यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिए ना, ये सब में एक जैसे लिए हैं ताकि इनमें आप डिफरेंस पता कर सको कि कैसे बदले हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे वर्ड्स मिलेंगे, से रहा था, से रहे थे। और जो स्ट्रक्चर होगा वो ये रहेगा जैसा और परफेक्ट कंटिन्यूअस का था उसी तरह से इसका भी रहेगा, सिर्फ इसमें हेड बढ़ जाएगा। ठीक है, आज शाम से बादल गरज रहे थे, द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा था, द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गया।
अब आ जाती है बारी फ्यूचर की। फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको क्या समझना है, देखिए इंडेफिनिट में मिलेगा लास्ट में गागेगी, कंटिन्यूअस में मिलेगा रहा होगा रहे होंगे, परफेक्ट में मिलेगा चुका होगा लिया होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलेगा से रहा होगा से रही होगी। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो मेन बात है, जो हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है वो ये रहेगी कि इंडेफिनिट में वर्ब जो विल है उसके साथ आपको वर्ब की पहली फॉर्म याद करनी है, ठीक है। कंटिन्यूअस में विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी, परफेक्ट में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फॉर्म। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जैसा पीछा था। फ्यूचर के इंडेफिनिट में देखिए गागेगी आपको लास्ट में मिलेगा और स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह जाएगा तो बोलेंगे ही विल गो, मैं खेलूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल प्ले, आप देखेंगे तो बोलेंगे यू विल वॉच। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट को आप बनाओगे। फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होगा उसको बनाने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा रहा होगा रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर आईएनजी आएगी। वह जा रहा होगा तो बोलेंगे ही विल बी गोइंग, मैं खेल रहा होगा आई विल बी प्लेइंग, आप देख रहे होंगे यू विल बी वॉचिंग। इस तरह से जो परफेक्ट होगा फ्यूचर का वो पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा चुका होगा लिया होगा दिया होगा किया होगा, इस तरह के वर्ड्स। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वह जा चुका होगा तो बोलेंगे ही विल हैव गॉन, मैं खेल लिया होऊंगा तो बोलेंगे आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी तो बोलेंगे यू विल हैव टेकन द बुक, यू विल हैव टेकन द बुक, ठीक है। और जो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा इसमें आपको मिलेगा से रहा होगा से रहे होंगे, और जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, ठीक है। आपको इनके नोट्स भी बना लेने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। शाम से बादल गरज रहे होंगे, द क्लाउड्स विल हैव थंडरिंग सिंस इवनिंग, ठीक है, विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा होगा, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने सबके एग्जांपल सेम लिए हैं ताकि जब आप इनके नोट्स बनाओ तो आपको पता चल जाएगी इनमें डिफरेंस क्या आया है, ठीक है। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस दूंगा, वह बाजार गया है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा टेंस है और इसकी इंग्लिश भी आपको बनाकर बतानी है। हमारा जो कोर्स है और हमारा जो ई बुक्स हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।